बाधाएं। सुंदरपुर नामक राज्य में एक राजा रहता था। एक दिन उसके मन में राज्य के निरीक्षण का विचार आया। तब वह राजा अगले ही दिन अपने घोड़े पर सवार होकर अपने राज्य की सीमाओं का निरीक्षण करने के लिए निकलता है। काफी देर तक चलने के कारण राजा और उसका घोड़ा दोनों ही बहुत थक जाते हैं। अब राजा और उसके घोड़े दोनों को ही जोरों से प्यास लगती है, तो राजा सोचता है पहले मैं पानी पी लूं, उसके बाद घोड़े के लिए पानी खोजता हूं। तब राजा ने अपने पास रखे हुए पानी को पी लिया। अब राजा ने तो अपनी प्यास पानी से बुझा ली, पर बेचारे घोड़े का क्या। राजा ने अपने घोड़े के लिए इधर उधर बहुत सारी जगह पर पानी देखा, पर उसे कहीं पर भी घोड़े की प्यास बुझाने के लिए पानी नहीं मिला। पानी की तलाश में राजा और उसका घोड़ा दोनों आगे बढ़ने लगे। कुछ देर चलने के बाद राजा का ध्यान दूर खड़े एक किसान की ओर गया। वो किसान अपने बैल के साथ था। किसान खेतों की सिंचाई करने के लिए हल चला रहा था। राजा उस किसान के पास पहुंचा और उसने किसान से कहा कि चाचा, मेरा घोड़ा बहुत प्यासा है, मुझे उसे पानी पिलाना है। किसान ने राजा से कहा कि पिला दो बेटा। राजा अपने घोड़े को रहट के पास ले जाता है ताकि वो उससे गिरता हुआ पानी पी पाए। किसान ने ये देखकर आश्चर्य से पूछा कि अरे, ये पानी क्यों नहीं पी रहा। राजा ने कुछ देर सोचा, फिर किसान से कहा कि चाचा, रहट चलने की ठक ठक की जो आवाज आ रही है, उससे यह चौंक कर पीछे हट रहा है। राजा ने किसान से ये भी कहा कि चाचा, अगर आप थोड़ी देर के लिए अपने बैल को रोक दें तो मेरा घोड़ा आराम से पानी पी लेता। राजा की ये बात सुनकर किसान मुस्कुराया और उसने राजा से कहा कि बेटा, ये ठक ठक तो चलती रहेगी, अगर मैंने बैल को रोक दिया तो कुएं से पानी कैसे उठेगा। उस किसान ने राजा को ये भी समझाया कि बेटा, अगर इस घोड़े को पानी पीना है तो उसे इस ठक ठक की आवाज के बीच ही अपनी प्यास बुझानी होगी। अब राजा को बात समझ में आ गई। उसने फिर से घोड़े को पानी पिलाने का प्रयास किया। इस बार फिर से घोड़ा पीछे हट जाता है। 9-10 बार ऐसा करने के बाद घोड़ा भी समझ गया कि अब उसे इस ठक ठक के बीच ही पानी पीना होगा, और उसने इस बाधा के बावजूद भी अपनी प्यास बुझा ली। अगर आपको भी अपने जीवन में सफल होना है तो इस घोड़े की तरह आपको भी बाधाओं के साथ ही अपने लक्ष्य में ध्यान देना होगा, तभी आप सफल हो सकते हो। जीवन में बाधाएं तो आती रहेंगी, हमें सही समय के इंतजार में कभी भी अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि जिस सही समय का इंतजार आप कर रहे हो वो सही समय कभी आएगा ही नहीं। हमें बहानों से पीछे छुपकर जरूरी काम से दूर जाने की जगह पर जो भी हालात हैं उसी में इस घोड़े की तरह अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना होगा, और तभी हम सफल हो सकते हैं। आई होप आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।